संगम के जल को लेकर जबरदस्त घमासान मच गया है। जहां योगी आदित्यनाथ इसे साजिश बता रहे हैं, वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड को फटकार लगाई है। दरअसल दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी थी जो कि केंद्र की एक सरकारी संस्था है, और उसने सैंपल लेकर के जांच कर करके यह बताया था कि संगम का जल इतना प्रदूषित हो चुका है जो नहाने और पीने योग्य नहीं है। नहाने और पीने से आपको रोग हो सकते हैं। अब इसी रिपोर्ट पर, अपनी ही डबल इंजन की सरकार की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब आग बबूला हो गए। उन्होंने यूपी विधानसभा में भाषण दिया और महाकुंभ का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि त्रिवेणी के जल पर गुणवत्ता पर सवाल किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि संगम का जल नहाने योग्य भी है और आचमन करने योग्य भी। सीएम योगी ने यह भी बताया कि संगम के जल में ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 9 है, जबकि बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 से कम है। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि गंगा और यमुना के आसपास जितने भी नाले हों, सबको टैप कर दिया गया है। उसके शुद्धिकरण की कोशिश भी की जा रही है। ट्रीटमेंट के बाद ही पानी छोड़ा जा रहा है। और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड लगातार जल स्वच्छ करने पर काम कर रहा है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है, वहीं यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार पानी साफ करने का काम कर रहा है और संगम का जल नहाने और आचमन करने योग्य भी है। इसी के साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश चल रही है और यह सभी दुष्प्रचार का हिस्सा है। आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान उस वक्त में आया है जब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी में दाखिल की और उस रिपोर्ट में कहा गया कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। दोस्तों, इसी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के जल की क्वालिटी पर उचित जानकारी न देने के लिए फटकार लगाई है और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 1 हफ्ते में ताजा रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, जल के फेकल, कोलिफॉर्म और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया।